यस गाइज, हमारा अब लास्ट डिडक्शन है सेक्शन 16 थर्ड। सेक्शन 16 थर्ड किसका डिडक्शन है आपका? हाँ जी, प्रोफेशनल टैक्स का। किसका डिडक्शन है? प्रोफेशनल टैक्स का। गाइज ये प्रोफेशनल टैक्स जो है, प्रोफेशनल टैक्स कौन लगाता है? कोई भी टैक्स कौन लगाता है? गवर्नमेंट। या तो कौन सा गवर्नमेंट लगाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, या दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। प्रोफेशनल टैक्स इज इंपोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट, प्रोफेशनल टैक्स इज इंपोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, किसी भी गवर्नमेंट को टैक्स को इंपोज करने का राइट कौन देता है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स। तो आर्टिकल नंबर 276, आर्टिकल नंबर 276 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया gives the right to, gives the power to state government to impose the tax, that is called the professional tax on professions or employments। यानी आर्टिकल नंबर 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर देता है। क्या पावर देता है? कि आप चाहें, स्टेट गवर्नमेंट को बोलते हैं, आप चाहें तो अपने स्टेट में जो भी लोग नौकरी करते हैं या जो भी लोग प्रोफेशन कोई करते हैं, उन प्रोफेशनल्स पे और उन नौकरी व पेशा लोगों पे आप एक अपना टैक्स लगा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द प्रोफेशनल टैक्स। और यह प्रोफेशनल टैक्स का रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट का होता है। समझ में आ गई चीज? अच्छा जी। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है? अब इसमें देखिए, प्रोफेशनल टैक्स आप लगा सकते हो, लेकिन एक उसमें एक लिमिट भी लगा दी कि मैक्सिमम 2500, यस 2500 रुपए, 2500 पर मंथ नहीं, पर डे नहीं, पर एनम यस। तो मैक्सिमम कितना बेटा? मैक्सिमम 2500 रुपया प्रति ईयर, प्रति वर्ष, एवरी ईयर आप इतना टैक्स एज ए प्रोफेशनल टैक्स इंपोज कर सकते हैं हम मासूम नौकरी पेशा लोगों पे। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी इसकी? 2500 रुपया पर मंथ, नो, पर डे, नो, पर एनम यस। तो यहां पे ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मैं एमसीक्यू बन सकता है। कौन सा आर्टिकल नंबर? कौन सा? 276। किसने पावर दिया? आर्टिकल नंबर 276 ने पावर दिया। किसको पावर दिया? स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया। कौन इंपोज करता? स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करती। मैक्सिमम कितना? 2500 रुपया पर मंथ। सही है ना? अरे नहीं रे, पर मंथ नहीं है, पर एनम। समझ में आ गई ये बात? ओके। तो यार जब मैक्सिमम 2500 रुपया पर एनम पर पर्सन इंपोज किया जा सकता है, तो मैक्सिमम डिडक्शन भी कितना मिलेगा? मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा अगेन एक साल के लिए मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 2500 रुपया पर एनम पर पर्सन। एक व्यक्ति को एक साल के, एक प्रीवियस ईयर के लिए प्रोफेशनल टैक्स का जो डिडक्शन मिलेगा, वह डिडक्शन कितना मिलेगा रे? 2500 रुपया पर एनम। यस चैंपियंस, यू आर राइट। लेकिन ध्यान रहे, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलने के लिए एक बहुत बेसिक कंडीशन है। द टैक्स मस्ट बी पेड, द टैक्स मस्ट बी पेड ऑन और बिफोर द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, जिस प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, वह प्रीवियस ईयर जब खत्म, मैं यहां पे प्रीवियस ईयर बात कर रहा हूं दोस्त, असेसमेंट ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर। जो प्रीवियस ईयर आपका खत्म हो रहा है, यानी 31 मार्च ऑफ एवरी प्रीवियस ईयर, प्रोफेशनल टैक्स, उस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई टैक्स है तो वह टैक्स आपका पे होना चाहिए। और वह पे 31/3/2000, वॉट एवर द 2000 के बाद में जो भी आता है, जो भी प्रीवियस ईयर है आपका, 2019, 2020, अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चलेगा अपना? 2020। तो आपका जो प्रोफेशनल टैक्स है वो लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, उस दिन या उससे पहले पे हो जाना चाहिए। अच्छा, सपोज कीजिएगा, अब इसमें क्वेश्चन आएगा साहब, 31 मार्च का मेरा प्रीवियस ईयर कोई एंड होता है, मेरा फाइनेंशियल ईयर, अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है दोस्त मेरा? 1920। कौन सा चल रहा है? 1920। ये 1920 एंड कब होता है दोस्त? ये 1920 एंड होता है 31/3/2020 को एंड होता है।
31/3/2020 को एंड होता है। सर मैंने 31/3/2020 को 19-20 प्रीवियस ईयर के लिए प्रोफेशनल टैक्स पे करना था, मैंने नहीं किया। ठीक है साहब, नहीं किया, तो क्या मुझे इस प्रीवियस ईयर के लिए इसका डिडक्शन मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा क्या? नहीं, बिकॉज यू मस्ट पेड प्रोफेशनल टैक्स ऑन और बिफोर द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। बड़ी भयंकर कंडीशन है साहब। अच्छा, उसके बाद में अगर वो आपने नेक्स्ट ईयर पे कर दिया, तो अगर जिस साल आपने पे नहीं किया और उसको आपने अगले साल पे कर दिया, तो बेटा फिर आपको जो डिडक्शन है वो मिलेगा, 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 चिंता ना करें, डिडक्शन मिलेगा, लेकिन वो डिडक्शन अगले साल मिलेगा, वो डिडक्शन अगले साल मिलेगा। तो अगले साल फिर आपने सपोज कीजिएगा पिछले साल का प्रोफेशनल टैक्स और करंट ईयर का प्रोफेशनल टैक्स, दोनों प्रोफेशनल टैक्स पे किए। यस माय डियर, नेक्स्ट ईयर में आपको दोनों सालों के प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं भी थोड़ा और डिस्कस करूंगा, चिंता ना करें, तो आई विल डिस्कस मोर। ओके, तो पहले हम कंडीशंस देख लेते हैं, इस प्रोफेशनल टैक्स की कंडीशंस क्या क्या थी। सेक्शन 16 थर्ड, नोट डाउन प्लीज, नोट डाउन। सेक्शन 16 थर्ड, प्रोफेशनल टैक्स पेड, वर्ड क्या लिखा है यहां पे, अंडरलाइन द वर्ड, अंडरलाइन तो कर लिया, डार्क सर्कल द वर्ड पेड। अब ये पेड हो जाना चाहिए आपका ऑन और बिफोर, आगे कंडीशन है ऑन और बिफोर 31 मार्च ऑफ प्रीवियस, मैं बताऊंगा आगे। तो इसका मीनिंग क्या है? यह एक ऐसा टैक्स है जो किसने इंपोज किया, इंपोज बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन एनी प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरी पेशा, जो भी नौकरी पेशा काम करते हैं, या तो नौकरी का काम करते हैं या पेशे का काम करते हैं, तो उन पे ये टैक्स इंपोज किया जाता है। किसके द्वारा रे? बाय स्टेट गवर्नमेंट। किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कौन से आर्टिकल ने इनको पावर दिया? आर्टिकल नंबर 276, पावर्ड बाय आर्टिकल नंबर 276 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है, इसमें एमसीक्यू बन सकता है। Next, maximum amount that can be imposed, maximum amount that can be imposed by state government, that is 2500 रुपया पर एनम पर पर्सन। तो मैक्सिमम डिडक्शन पे कितना मिलेगा? फॉर वन प्रीवियस ईयर 2500 पर एनम पर पर्सन। समझ में आ रही बात? अभी कभी कभी क्या होता है, चलिए ये आप लिख लीजिएगा, इसको मैंने नीचे अलग से लिख दिया है, तो यहां पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। कंडीशंस क्या होगी दोस्त? मेरी कंडीशंस होगी कि उस प्रीवियस ईयर में डिडक्शंस लेने के लिए मेरा कंडीशन क्या है? टैक्स मस्ट बी पेड, टैक्स मस्ट बी पेड ऑन और बिफोर 31 मार्च, यानी ऑन और बिफोर लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। सिंपल, जो कि आपका क्या होता है बाबू? 31 मार्च होता है। इफ एनी इंटरेस्ट पेड ऑन प्रोफेशनल टैक्स, नो डिडक्शन। ये क्या बला है, मैं अभी आपको समझाता हूं। ये 2 पॉइंट मैं आपको भी थोड़ा समझाता हूं कि व्हाट इज दिस। पहले मोटा मोटी बात समझ में आया कि प्रोफेशनल टैक्स कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। किस पे लगाती है? प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट पे लगाती है। कौन पे करता है? या तो प्रोफेशनल्स पे करेंगे, या जो भी नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो पे करेंगे। अच्छा, अब ध्यान रहे, अगर आप नौकरी करते हो तो ये भी हो सकता है कि आपका प्रोफेशनल टैक्स आप ना पे करके आपका एम्प्लॉयर पे कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आपने पे किया है, चाहे एम्प्लॉयर ने पे किया है, डिडक्शन दोनों ही कंडीशन में मिलेगा। बस दोनों में डिफरेंस क्या है? बताओ डिफरेंस क्या है? रजिस्टर देखो, खोलो रजिस्टर, डिफरेंस क्या है? अगर कोई प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर है, अगर कोई प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर है, तो बेटा जी उसको पहले हम अपने सैलरी की इनकम में ऐड करेंगे, फिर वापस नीचे डिडक्शन में लेस करेंगे। अगर नहीं याद आ रहा है तो जस्ट पेज पलटो, देखो कल वाले काम में हमने ये लिखा हुआ है। समझ में आ रही है ये बात? तो आओ बच्चा आगे चलें। एक नोट लगा दो यार, यहां पे एक्चुअली मैंने नहीं लिखा है तो एक नोट लगा दो। इफ PT प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर
फर्स्ट it will be added to सैलरी इनकम। क्या नोट लगाया हमने? इफ पीटी यानी प्रोफेशनल टैक्स, इफ प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ये क्या है? पेड बाय एम्प्लॉयर। राइटिंग पे कॉन्सेंट्रेट ना करें, फोकस करें पढ़ाई पे। If professional tax paid by employer, first it will be added to salary income. वो सैलरी इनकम में ऐड होगा पहले और डिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। यहां पे ये वर्ड नहीं लिखा है प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय, वो चाहे एम्प्लॉयर ने पे किया या एम्प्लॉई ने पे किया, अगर आपके लिए प्रोफेशनल टैक्स पे हो चुका है तो उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 16 थर्ड में मिलेगा मिलेगा मिलेगा। हां, अगर आपने खुद ने ही पे किया है तो उसको अलग से ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपके एम्प्लॉयर ने पे किया है तो उसको आप पहले अपने सैलरी इनकम में क्या कर दें? ऐड कर दें। क्या कर दें बेटा जी? ऐड कर दें। समझ में आ रही है ये बात? अब इसमें एक पॉइंट है, हाँ मुझे पता है आपके माइंड में एक पॉइंट चल रहा है सर, ये फॉर वन प्रीवियस ईयर और ये इंटरेस्ट, ये यानी ये दो पॉइंट आपके मन में चल रहा होगा, फॉर वन प्रीवियस ईयर फॉर ये इंटरेस्ट, ये क्या बला है? ये मैं बताता हूं। पहले थोड़ा सा लिख लीजिएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये लिख लो, यहां से पहले मीनिंग लिख लो, क्योंकि उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा ये वाला ये पोर्शन में मैं हटा दूंगा, ये मिटा दूंगा और मैं यहां पे कुछ समझाऊंगा आपको। हाँ जी, तो सेक्शन 16 थर्ड प्रोफेशनल टैक्स मीनिंग इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट पावर्ड बाय आर्टिकल 276 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ जी, ये ब्रैकेट में आएगा, ऑन एनी प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बी पॉइंट में क्या है आपका? मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इज 2500 पर मंथ पर पर्सन। मैक्सिमम डिडक्शन फॉर वन प्रीवियस ईयर, लिख लो एक बार, लिख लो, फॉर वन प्रीवियस ईयर ₹2500 पर एनम पर पर्सन। कंडीशन, टैक्स मस्ट बी पेड ऑन और बिफोर लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी 31/3 और प्रीवियस ईयर। इफ एनी इंटरेस्ट पेड ऑन प्रोफेशनल टैक्स, लिख लो रे, लिख लो, इफ एनी इंटरेस्ट पेड ऑन प्रोफेशनल टैक्स नो डिडक्शन। नोट, इफ प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर फर्स्ट इट विल बी एडेड टू सैलरी इनकम। अब देखो भैया, मैं थोड़ा सा मतलब समझाता हूं। हटा दूं, ये हटा दूं, पक्का हटा दूं? चलो, सबने कहा हटा दो, मैंने भी हटा दिया। सर हम तो दूर बैठे हैं, आपके पास में आवाज़ कैसे आती है? अरे पागल है क्या? दिल से दिल का कनेक्शन है रे, तेरा मेरा दिल एक ही है, चिंता ना कर। हाँ जी, चलिएगा अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं। तो देखिए, सपोज कीजिएगा ये कौन है? नहीं 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 नहीं, ये हाँ, ये है एम्प्लॉय। ये क्या है? मुझे पता था तुम्हारे माइंड में क्या आएगा। हाँ जी, ये है एम्प्लॉई। अब क्या हुआ जी, ये एम्प्लॉय ने, ये हम प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 2018-19, प्रीवियस ईयर 2018-19। इस एम्प्लॉय को क्या करना था उस समय? प्रोफेशनल टैक्स पे करना था। क्या पे करना था बेटा जी? प्रोफेशनल टैक्स पे करना था। और कितना प्रोफेशनल टैक्स पे करना था? 2500 पे करना था। तो इसने क्या किया? इसने ये पे उस ईयर में नहीं किया। तो बताओ, प्रीवियस ईयर 18-19 में इन 2500 का डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि इट मस्ट बी पेड ऑन और बिफोर द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो उसने किया ही नहीं तो इसका डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। अब क्या हुआ? नेक्स्ट प्रीवियस ईयर है आपका 2019-20, जो हमारा करंट प्रीवियस ईयर है, जो हमारा अभी जो चल रहा है, हमारे लिए जो इफेक्टिव है 19-20। करंट ईयर में क्या किया? अब जब उसने, आपने लास्ट ईयर का इंटरेस्ट पे नहीं किया, सॉरी लास्ट ईयर का आपने प्रोफेशनल टैक्स पे नहीं किया, तो आप, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि गवर्नमेंट आपको छोड़ देगी, उसका पेमेंट आपको इस साल करना पड़ेगा। ये जो है इसका पेमेंट आपको इस साल करना पड़ेगा और विथ इंटरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने लेट पेमेंट किया। यानी पिछले साल के प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट आपको इस साल करना पड़ेगा। साथ ही साथ में क्योंकि आपने पिछले साल इसका पेमेंट नहीं किया तो उस पर इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा। तो इस साल इस एम्प्लॉय ने क्या किया? 2500, ये प्रीवियस ईयर का, यानी कौन से प्रीवियस ईयर का? ये प्रीवियस ईयर 2018 और 19 का, प्लस
2500, ये करंट ईयर का, कौन सा करंट ईयर रे, 1920 का, प्लस 500 रुपया इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि उसने 18-19 का इस बार पे किया, इसलिए ये इंटरेस्ट टोटल उसने कितना पे कर दिया, टोटल उसने 5500 का पेमेंट कर दिया, टोटल उसने 5500 का पेमेंट कर दिया। समझ में आई ये बात? अब आपके पास में 2 प्रीवियस ईयर है, मैं प्रीवियस ईयर वाइज कैलकुलेशन कर रहा हूं, अभी मैं असेसमेंट ईयर वाइज कैलकुलेशन नहीं कर रहा, अभी मैं प्रीवियस ईयर वाइज कैलकुलेशन कर रहा हूं, असेसमेंट ईयर वाइज नहीं कर रहा। 2 प्रीवियस ईयर है आपके पास में, 18-19 और 19-20। 18-19 में तो किसी भी प्रकार का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, नो डिडक्शन। 18-19 में नो डिडक्शन। ये बात तो समझ में आ गई आपको? अच्छा, करंट ईयर में, करंट ईयर यानी करंट प्रीवियस ईयर में, यह है करंट प्रीवियस ईयर 19-20। करंट प्रीवियस ईयर में 19-20 में आपने कितने सालों का प्रोफेशनल टैक्स पे किया है बच्चा? 2 सालों का। कितना? 2500 और 2500। ये भी आपका पीटी है और ये भी आपका पीटी है। और इंटरेस्ट कितना है आपका? 500। इंटरेस्ट कितना है बेटा जी? 500। अब समझिए डिडक्शन का अमाउंट कितना, डिडक्शन का लिमिट कितना है? 1 साल के लिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1 साल के लिए मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? 2500 रुपया। 1 साल के लिए मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? 2500 रुपया। मुझे आप एक चीज बताएं, आपने इस साल पे किया है, आपने इस साल टैक्स पे किया है, क्या आपने इस साल 1 साल के लिए किया है क्या? नहीं, आपने इस साल टैक्स का जो पेमेंट किया है ना, वो 2 सालों का किया है। इस साल जो टैक्स का पेमेंट किया है ना बेटा जी, वो आपने 2 सालों का टैक्स का पेमेंट किया है। इट मींस व्हाट? 2 सालों के लिए लिमिट कितनी होगी दोस्त? 1 साल के लिए 2500 है, पर एनम पर पर्सन, पर एनम पर पर्सन, पर एनम पर पर्सन। तो पर एनम का मतलब क्या हो गया? 1 साल। 1 साल के लिए लिमिट आपकी 2500 रुपया मेरे दोस्त। 1 साल के लिए लिमिट 2500 है, तो 2 साल के लिए कितनी हो जाएगी? यस राइट, 5000। कहीं कोई यह नहीं लिखा हुआ है कि जिस साल का था उसी साल में पे करना जरूरी है। अगर आप उस साल पे नहीं करते हैं तो उस साल आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप उस साल का आपने किसी और साल में पे कर दिया, नेक्स्ट ईयर में पे कर दिया, तो जब जब आप प्रोफेशनल टैक्स पे करोगे तब तब उसका डिडक्शन आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। समझ में आया ये चीज? जब जब आप प्रोफेशनल टैक्स पे करोगे, जिस जिस ईयर में पे करोगे, चाहे किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, जिस जिस ईयर में आपने पे किया उस ईयर में आपने उसका डिडक्शन लिया, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ रुपीज 2500 पर एनम पर पर्सन। 1 साल के लिए कितना डिडक्शन मिलेगा? 2500 मैक्सिमम। अगर इससे कम है तो कम मिलेगा। समझ में आ रही बात? इससे कम है तो कम मिलेगा, नहीं तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? 2500। कुछ बातें याद आ रही है? ये पेड इफ यू रिमेंबर, पेड म्युनिसिपल टैक्स पेड, उसमें भी था हमारा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में म्युनिसिपल टैक्स पेड, ये है प्रोफेशनल टैक्स पेड। बस मैं थोड़ा सा पेड की बात कर रहा हूं, बाकी को रिलेट करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं करना को रिलेट, ये अलग वो अलग, पॉइंट सारे कुछ अलग अलग रखने का है। हाँ जी अदिति जी देख लो, पहली क्लास भी नहीं देखी होगी अभी, अब ये देख लो। हाँ जी, तो कुल मिला के हमने ये सारी बातें की, तो ये बात समझ में आई बेटा? तो इस साल डिडक्शन कितना मिलेगा? 2500 तो पिछले साल के लिए मिल गया, 2500 इस साल के लिए मिल गया, यानी इस साल आपने टोटल प्रोफेशनल टैक्स कितना पे किया? 5000 का। टोटल प्रोफेशनल टैक्स कितना पे किया? 5000 का। साथ ही साथ में चूंकि आपने डिले पेमेंट किया था पिछले साल का, इसलिए उस पर इंटरेस्ट भी आपने पे किया, तो बेटा जी इस इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इस इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आपने जो प्रोफेशनल टैक्स पे किया है पर ईयर 2500 के हिसाब से जो आपने टैक्स पे किया है, उसका इस बार आपको डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन आपने जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया है उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया चीज? क्लियर है? तो आइए वापस देखते हैं, मैक्सिमम डिडक्शन कितना है फॉर वन प्रीवियस ईयर? 2500 पर एनम पर पर्सन। बात समझ में आती है? फॉर वन प्रीवियस ईयर। नाउ ये पॉइंट समझ में आ जाएगा आपको।
कंडीशन ये भी समझ में आ जाएगा। अब ये ई पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। इफ एनी इंटरेस्ट पेड ऑन प्रोफेशनल टैक्स, क्योंकि आपने डीले पेमेंट किया तो उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, तो उसका कोई भी यानी कि इंटरेस्ट पोर्शन का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी। फिर ये तो आपने लिख लिया है। अच्छा, पहले ये एक बार उतार लिया है तो सही बात है, फिर आप इस पे काम करते हैं, एक बार ये चेक कर लें। हाँ जी, आ गया हूं वापस। अब देखिएगा यहां पे देखें, एक क्वेश्चन है, मिस्टर जे है। हाँ, मिस्टर जे है, वो क्या है, इनकी सैलरी, चलिए मिस्टर जे की जगह मैं नाम कर देता हूं मिस्टर राहुल। हाँ बेटा राहुल, तेरा ही नाम है। मिस्टर राहुल 80,000 पर मंथ उनका सैलरी है। प्रोफेशनल टैक्स वो 2500 रुपया पर एनम उनके ऊपर प्रोफेशनल टैक्स लगता है। अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग कंडीशन से हम बात करते हैं। चलिए, तो अगर पहला कंडीशन क्या है आपका, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय मिस्टर जे ऑन 31/3/2020। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय जे। अब ये जहां जहां भी जे है ना बेटा, चलो यार वापस अपना वही जे कर दो, क्योंकि सब जगह चेक करना पड़ जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय मिस्टर जे ऑन 31/3/2020। तो चलिए, अब इस कंडीशन में क्या उनकी इनकम होती है, तो देखिएगा पर मंथ उनका कितना है, 80,000 पर मंथ है। 80,000 पर मंथ है तो 80 × 12 कितना हो गया, 9,60,000। 9,60,000 तो उसका सैलरी हो गया, बेसिक सैलरी हो गया। अच्छा, उसके बाद में उसमें से डिडक्शंस होगा। कौन कौन सा डिडक्शन लेस होगा आपका, देखिए ये तो क्या हो गया आपका बेसिक सैलरी, ये तो क्या हो गया आपका बेसिक सैलरी। डिडक्शन कौन कौन सा लेस होगा इसमें से, डिडक्शंस आपका एक बेसिक डिडक्शन फिक्स है 16(1)(a), 16(1)(a) कितना 50,000। 16(2) तो कहीं है ही नहीं इसमें, 16(2) तो कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि एंटरटेनमेंट मिला ही नहीं है। तो इसमें से मैं माइनस कर देता हूं 50,000 और माइनस प्रोफेशनल टैक्स पेड। क्या उसने कौन सा, अच्छा यहां पे लिख दे प्रीवियस ईयर 2019-20। प्रीवियस ईयर कौन सा आपका 2019-20। तो कब पे किया इसने, 31/3/2020 को ही पे कर दिया, तो 2500 ये भी डिडक्शन हो जाएगा। अमाउंट लिख देना, जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा, जो अमाउंट आएगा वहां पे आपका टैक्सेबल सैलरी हो जाएगा। हाँ जी, तो ये 16/3 का डिडक्शन हो जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय मिस्टर जे ऑन 5 अप्रैल को पे किया साहब। हम कौन से प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 19-20। क्या 19-20 को पे किया क्या इसने, 19-20 के अंदर या उसके, नहीं जी उसके अंदर पे नहीं किया यार। देखो ना भाई, मेरा ईयर एंड कब होता है इसका, 31/3/2000। आप इस प्रीवियस ईयर को देखो, एंड कब होता है ये 31 मार्च को। तो क्या 31 मार्च 2020 को पे किया क्या इसने, उससे पहले पे किया क्या, उसको पे किया क्या, नहीं रे, अप्रैल में पे किया है, तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये 9,60,000 माइनस 50,000 और माइनस निल, ये डिडक्शन यहाँ पे तो नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? हाफ यानी कि 2500 का आधा, 2500 का आधा कितना होता है 1250। 1250 तो कब पे कर दिया उसने, 31 मार्च को, और बाकी कब पे किया इसने 5/4 को। तो अपन कब देखते हैं, प्रीवियस ईयर या उससे लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर या उससे पहले कितना पे किया। तो लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर को कितना पे किया इसने, आधा। तो आधा पे किया तो आधा ही डिडक्शन मिलेगा, माइनस 50,000 और माइनस 1250। समझ में आ रहा है ये चीज ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेकंड क्या है, प्रोफेशनल टैक्स ऑफ 2 years पेड ऑन 31/3/2020। ये वाली सिचुएशन आ गई, 2 साल का प्रोफेशनल टैक्स आपने इस साल पे कर दिया, साथ में इंटरेस्ट भी पे किया 200 रुपए का। क्या इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहां पे अगर मैं डिडक्शन की बात करता हूं तो माइनस 50,000 माइनस 2500, 2,2500 माइनस 2500, क्योंकि 2 साल का इसने इस बार पे किया। तो आप चाहे तो एक साथ भी लिख सकते हैं माइनस 5,000, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। यस, ये पॉइंट इससे ही को रिलेट करता है। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, किसने पे कर दिया, एम्प्लॉयर ने पे किया। तो दोस्त एम्प्लॉयर ने पे किया तो पहले तो इसकी सैलरी में इसको ऐड करना पड़ेगा, फिर वापस क्या करना पड़ेगा, आपका लेस कर देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है? हाफ ऑफ द प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, 96,000 यानी आधा 1250 माइनस 50,000। ये 50,000 क्या है रे, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ध्यान रखना, और माइनस 2500
ये जो भी अमाउंट आता है ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो जगह है, मैं खुद लिख देता हूँ यहाँ पे, आप भी देख लीजिएगा। हाँ, एक और चीज़, मैंने सब जगह यहाँ पे 1 0 यहाँ कम लगाया है। हाँ, मुझे पता था ना तुम लोग कहने ही वाले होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक 0 कम लग गया भैया, ठीक है ना। दीज 9,60,000 है, 9,60,000 है, तो 9,60,000 माइनस, अगर मैं बात करूँ या प्लस कर दे पहले 1250 माइनस 52,500, इट कम्स 9,08,750। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको, ये क्लियर? ओके, एक बार वापस चेक कर लेना, वापस वीडियो चला के देख लेना, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस चेक कर लेना। प्रोफेशनल टैक्स का मैंने आपको डिडक्शंस पूरा बता दिया है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। राहुल इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राहुल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके मंथली डेटा दे रखे हैं आपको, उसके आपको क्या दे रखे हैं, मंथली डेटा दे रखे हैं। मंथली सैलरी कितनी है, 4,500, मंथली डीए कितना है, 700, मंथली एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है, 600, प्रोफेशनल टैक्स आपने कितना पे किया, 100 पर मंथ आपने पे किया है, 100 पर मंथ है उसका, और आधा प्रोफेशनल टैक्स कौन पे करता है, एम्प्लॉयर पे करता है। ये और ये प्रीवियस ईयर जो है आपका, देखिए प्रीवियस ईयर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कंप्यूट द सैलरी इनकम, दिस इज़ योर होमवर्क। आज की डेट में ही आप सब लोग ये करेंगे और मुझे करके व्हाट्सएप पे फोटो सेंड कर देंगे, दैट्स इट। समझ में आ गई जी? ये आपकी आज की टैक्स की क्लास हुई। आज की टैक्स की क्लास में इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे। तो आप ये उसको पूरे को रिवाइज करके आए बेटा जी। मैंने कल भी कुछ पढ़ाया था, आज भी मैंने कुछ पढ़ाया है। धीरे धीरे हम थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे और हम आराम से ये जो भी टाइम है ना उसको फुल यूटिलाइज करेंगे। अभी बाहर मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, मस्त मौसम हो रहा है अभी तो। कोई दिक्कत, बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मस्त मौसम है। बालकनी में बैठो, कॉफ़ी बनाओ, चुस्की लो और साथ में टैक्स पढ़ाई करो या और अपने बुक्स पढ़ो। ओके, थैंक यू।